फिटनेस वाली लाइफस्टाइल, जिम वगैरह, हेल्थ, जिम वगैरह इसमें आना ही क्यों है? अरे हम तो फिट रहें, हम तो आराम से बढ़िया, क्या ज़रूरत है हमको? तो मोस्टली जो आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या करना है, वाई टू बॉदर। एंड बहुत सारे वीडियोस कंटेंट इस तरह से कंट्रोवर्शियल भी है जो बहुत सारे लोगों को रोक देते हैं करने से, अलग अलग वजह से। सो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में ये बात करी जाए कि आप फिटनेस में आपको हम सबको क्यों आना चाहिए, एंड ये इसके एंड इसकी वजह से आप में क्या चेंज आएगा, मेरे में क्या चेंज आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल रखता हूँ इस वीडियो को, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे एंड शॉर्ट में करेंगे। यार देखो, फिटनेस में आने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ में आने लगेगी, वो है डिसिप्लिन। कि कैसे एक चीज़ अगर आप बार बार करोगे, उससे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड आप किसी चीज़ में डिसिप्लिन ला रहे हो। सो डिसिप्लिन इज़ बिगेस्ट थिंग विच समवन कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड बाय फिटनेस। अब चाहे वो आप जिम जा रहे हो, किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो फॉर दैट सेक, या फिर ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, ऑल्दो आई रिकमेंड everyone should join gym or do some kind of strength training or resistance training, बिकॉज उससे मसल मास आपका एटलीस्ट कम होने से बचता है, इफ़ नॉट गेन, इफ़ नॉट अगर गेन भी नहीं कर पा रहे हो आप, तो वेस्ट भी करने से बचोगे। डिसिप्लिन के अलावा आप बहुत सारे जो मिथ्स हैं फिटनेस से रिलेटेड, आप उससे दूर हो जाओगे। बहुत तरीके के हैं, हज़ारों हैं। जैसे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, जिम ज्वाइन करोगे तो कुछ हो जाएगा आपको, ऐसा मत करो। ठीक है, मिथ से दूर हो जाओगे, होपफुली हो जाओगे। एंड उसके अलावा आप हेल्दी, कंपैरेटिवली हेल्दी दिनचर्या शुरू कर दोगे, हेल्दी आपका डे टू डे रूटीन हो जाएगा। बिकॉज आप अगर, ठीक है, अगर आप जिम जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, भले कम जा रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा इस तरफ भी जाएगा कि ठीक है भाई, मैं जिम जा रहा हूँ, लेट्स थोड़ा डाइट भी थोड़ा ठीक करते हैं। आप डाइट के बारे में जानोगे, उस खाने से आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे करके आप ये लर्न करोगे, एंड आप बने रहे तो इवेंचुअली आपका लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा, इफ़ नॉट द बेस्ट। सो लाइफस्टाइल बेटर हो गया, आपका थिंकिंग बेटर रहेगी, बिकॉज यू आर डूइंग वन थिंग कंसिस्टेंटली या फिर ग्रेजुअली, तो आपके दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, आप डूअर बन जाओगे, एक्शन टेकर बन जाओगे, अदर देन जस्ट थिंकिंग एंड जस्ट फिगरिंग आउट। एक्शन टेकर बन जाओगे का मेरा मतलब ये है कि आपके एक्शन लेने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टेकिंग एक्शन इन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, बिकॉज आपका मसल मास मेंटेन है, आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आपका फोकस शार्प होगा, आपकी थिंकिंग शार्प होगी, आपका सेल्फ एस्टीम बेटर हो जाएगा, एंड आप एक बेटर पर्सन बन जाओगे, धरती का बोझ नहीं रहोगे।
सॉरी टू से दैट। आप लाइफ के डिसीजन बेटर ले पाओगे, बिकॉज एक फील्ड में आप सक्सेस देखोगे, देन इट विल बिकम अ पॉजिटिव सर्कल। देखो ये सब चीज़ें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या चेंजेस देखे हैं खुद में, एंड मैंने और लोगों के भी लाइफ में क्या देखे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग कॉमन सेंस के हिसाब से, दैट्स इट। बाकी ये सब चीज़ें गारंटी नहीं है, चांस बढ़ जाता है होने का। गारंटी इस चीज़ की है कि भाई आप अगर फिटनेस में हो, आपका मसल मास अगर कम नहीं हो रहा, मेंटेन या गेन हो रहा है, तो ब्लड शुगर बेटर होगी। खाना बेटर करोगे, उससे ब्लड शुगर बेटर होगी, तो एटलीस्ट आप एक खतरनाक डिजीज़ से थोड़ा कम चांस है आपको होने का। प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने से आप अपने आप को थोड़ा हद तक एक दूसरे इंसान से जो इस लाइफस्टाइल में नहीं है उससे ज़्यादा दूर रख पाओगे। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो उसका आई डोंट नो, मैं नहीं बोल सकता, बट जितनी मेरे दिमाग में आई मैंने आपको बता दी। मेंटल सैनिटी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी आप करते हो बिकॉज आर ह्यूमन बॉडी आर मेड टू बी एक्टिव। सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए ह्यूमन बॉडी नहीं बनी है। एक्टिव रहोगे, वर्कआउट करोगे, सो डिप्रेसिव थॉट से भी बचोगे, आप ज़्यादा सीधा सोचोगे। फिटनेस विल रियली हेल्प। लोगों का एडिक्शंस तक छोड़ा है फिटनेस ने। सिगरेट जैसी एडिक्टिव चीज़, मीठे जैसी एडिक्टिव चीज़ तक लोगों ने छोड़ दी है बहुत आराम से, बिकॉज ऑफ फिटनेस। एंड जो इसमें है वो जानता है। सो सिक्स पैक एब्स के लिए नहीं, वेन्स के लिए नहीं, इन सब चीज़ों के लिए फिटनेस में आप आओ। सिक्स पैक एब्स ये सब चीज़ें जस्ट यू नो काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट। फिटनेस एब्स आपकी सिक्स पैक एब्स नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिटनेस में नहीं हो। उससे होने से इतना नहीं हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ अंदर से कैसी है, आपका माइंड की हेल्थ कैसी है, कितनी शार्पनेस है, आप फील कैसे कर रहे हो। सिक्स पैक एब्स तो मैं, आप ठीक है फार्मास्यूटिकल हेल्प से मैं बहुत जल्दी कर लूँ, बट अंदर से क्या फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो सेल्फ एस्टीम बनाओ, फिटनेस में किसी ना किसी तरह से जाओ। ये सबके लिए है भाई, मेल फीमेल। एंड दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।